तो रैयत कम से कम भिंडी भी उपजा पाए, नेनुआ भी उपजा पाए, मकई भी उपजा पाए, तो पूरा परिवार बाल बच्चा और बाजार में भी कर पाए। और नहीं तो फैक्ट्री चालू करो और सबके रोजगार दो, जितना भी उस नहीं तो फैक्ट्री चालू करो और सबके रोजगार दो। जिस चुनाव का समय आवत है तो मैया योजना बांटत है, जितना भी महिला है घर में 5 को 10 के सबके फार्म भरवा दे कि 1000 रुपया दो और सबके गुमराह कर दे। जंगल जमीन के नेता कहे वाला सबसे बड़ा माफिया हेमंत सोरेन सब झारखंडी के बेवकूफ बनाते। अरे भैया जे आए छपरा से पटना से उखोते हुआ तो फिर तो क्या कर देता है, पहले तो ये स्पष्ट कर बाबू, तो झारखंडी नेता किस तो देश के नेता किस। चंपई सोरेन 3 महीना में ही बहुत अच्छा काम किया उन्होंने 5 महीने। जैसे मोटा मोटी ग्राम गाड़ी योजना बहुत अच्छा योजना था उनका, और बहुत सारी छोटी मोटी योजना उन्होंने कहा। और अफसर पर, हालांकि वो खुद अनपढ़ थे, लेकिन अफसर पर उनका नकेल था। जोहार, नमस्कार, टाइम्स ऑफ रांची में स्वागत करते हैं। अभी हम लोग गेतलसूर डैम के किनारे में जो है, जहां एक कार्यक्रम चल रहा था। दरअसल ये कार्यक्रम नहीं था, ये दर्द भरा एक कहानी का एक प्रदर्शन था, एक तरह से कह सकते धरना प्रदर्शन था। इसी बीच में जो हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग मौजूद है और पूरे जिला स्तर के लोग हैं। और चूंकि यहाँ जो डैम के बगल में देख रहे हैं और इसको मेधा फूड पार्क के नाम से जानते हैं, यहाँ जो जमीन दिया और फूड पार्क जो बना, बड़ी उम्मीद थी उस समय, लेकिन लगातार प्रोडक्शन उसका हुआ नहीं हुआ इसको तो नहीं बता सकते हैं, बाकी बात करेंगे। लेकिन लगातार यहाँ एक तरह से कह सकते हैं यहाँ अपना प्रोडक्शन हो रहा है, ये चालू है, बिल्कुल एक तरह से बंद है। तो इसी को लेकर जो है चालू होना चाहिए, इसी मांग को लेकर आज जो है धरना प्रदर्शन और साथ ही साथ एक ठेठ नागपुरी आयोजन रखा गया था, ताकि लोग आएंगे और सुनेंगे और समझेंगे। चूंकि ये इतना बड़ा जो फैक्ट्री लगा है इससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और एक तरह से जिन्होंने जमीन दिया है एक तरह से उनका जमीन भी छीना गया, नुकसान है। तो इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हम लोग, हमारे साथ जिला स्तर के लोग हैं, प्रवक्ता महोदय हैं और भी लोग हैं, बाकी बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले जोहार करते हैं, परिचय के साथ आज जो धरना प्रदर्शन रखे थे इसका मुख्य उद्देश्य को बताएंगे। देखिए, जनजाति सुरक्षा मंच का मैं जिला प्रवक्ता संजय सिंह हूँ। आज का धरना का मुख्य उद्देश्य है सरकार तक बात को पहुँचाना कि ये जो जमीन रैयत से लिया गया और इसको बड़े ताम झाम के साथ फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ, फैक्ट्री का उद्घाटन भी हुआ, लेकिन एक दिन भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। ये तो यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात है। अगर आप कितने साल पहले ये 10 साल पहले शिलान्यास तो 20 साल हो गया, 2008 में हुआ था शिलान्यास। उसमें सुबोध कांत साहब खाद्य प्रशासन मंत्री केंद्र में हुआ करते थे। उन्होंने बड़ी तामझाम के साथ कहा कि ये हमारा कृषि उद्योग बहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का फल सब्जी जो होगा हम प्रोसेसिंग करेंगे, केचप, बहुत सारा उन्होंने आश्वासन दिया। नतीजा भी हुआ कि जनता उनको दोबारा भी जितवाया, लेकिन भाग के 3 पार। हमको तो लगता है इसमें साजिश है। कमीशन उन्होंने लिया होगा, ये बना दो, वो कर दो, कमीशन लिया, फैक्ट्री जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में। उनका उद्देश्य नहीं था कि फैक्ट्री चालू हो, क्योंकि वो स्थानीय सांसद और स्थानीय मंत्री थे। अगर वो चाहते हैं, सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से यही कहना है कि या तो इस फैक्ट्री को चालू करें, अगर आप चालू नहीं कर सकते हैं तो जिनका जमीन है उनको दे दीजिए, वो अपना खेती करे, रोजगार अपना उसी से सृजन करेंगे। डैम का बगल में है, पानी की भी इनको व्यवस्था करे सरकार, राज्य सरकार, कि पटावन भी हो जाए, कि सालों भर खेती करे। मेरा सरकार से यही कहना है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, या तो फैक्ट्री चालू करे, नहीं तो जमीन रैयत वापस। मतलब कितना दिन का टाइम होना चाहिए? 1 साल का समय दे रहे हैं, इसलिए कि भी आसन अब 1-2-3 महीना बाद विधानसभा चुनाव होगा। अब विधानसभा चुनाव होगी, उसके बाद 2-4 महीने से ही बीतेगा, तो हम 1 साल का समय देते हैं। अगर 1 साल में नहीं होती है तो आपका क्या नहीं होगा? तो हम लोग जितने भी ग्रामीण हैं सारे मिल के जमीन पर कब्जा करेंगे, क्योंकि जमीन हमारी है। और इंडस्ट्री लॉ में लिखा हुआ है कि अगर फैक्ट्री चालू नहीं होती तो रैयत की जमीन मिलेगी। बिल्कुल, ये इंडस्ट्री लॉ में साफ है। तो फैक्ट्री चालू ही नहीं हुआ। अगर 1 साल में नहीं अगर चालू होती तो आप अपना जमीन को कब्जा करेंगे। जिनकी भी जमीन है सबको रैयत को पता है कि मेरा कौन सा जमीन है, कौन सा पट्टा है, वो रैयत कब्जा करेंगे और हम सारे लोग उनको सहयोग करेंगे। एक सवाल और जोड़ देंगे इसी में, सरकार अभी जो काम कर रही गठबंधन सरकार, ये जेएमएम का जो सरकार, इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, कैसा लगा आपको? ये ठगों की सरकार है। उदाहरण देखिए, एचईसी हमारा रांची जिला में ही है, एचईसी की स्थिति खराब है। अब हेमंत सोरेन बाबू बोलते हैं कि भैया तुमसे नहीं होगा, हमको दे दो। तो भैया तुम्हारा ये छोटा सा प्लांट बिकाऊ नहीं है,
हमारी जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। वो बांग्लादेशी और पाकिस्तान का और श्रीलंका जैसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का आवाज से लेकर मुर्गी चोरी करके खाए। ये कांग्रेसी ये चाहते हैं कि इस तरह से हमारे हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की जनता से मुझे पूरी उम्मीद है कि 95% जनता इस तरह की गलत हरकत नहीं करेगी। वो सर्वप्रथम देश मांगते हैं, हमारा राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, इनकी भावना है। लेकिन ये 5% जयचंदों की ग्रुप है, उल्टा पलटा। कल ही आया न्यूज की हिडनबर्ग सेंसस गिर गया। अरे सेंसस गिर गया तो तकलीफ, बढ़ गया तो तकलीफ। अरे भैया तो कर रहे तो क्या करें, ऐसे इनकी भावना। इसको किस रूप में देखते हैं? चंपई सोरेन कुछ महीना पहले जो है सीएम बने थे, तुरंत हेमंत सोरेन बाहर आते और फिर बन जाते। चंपई सोरेन 3 महीना में ही बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जैसे मोटा मोटी ग्राम गाड़ी योजना, बहुत अच्छा योजना था उनका, और बहुत सारी छोटी मोटी योजना उन्होंने कहा। और अफसर पर, हालांकि वो खुद अनपढ़ थे, लेकिन अफसर पर उनका नकेल था। हेमंत सोरेन तो अफसर का गुलाम है। अफसर जो कहते हैं अगर ये अच्छी सरकार होती तो कोरोना काल में खून नहीं बेचते, कफन नहीं बेचते। ये हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट था। उन्होंने बाकायदा गजट भी जारी किया कि जो कोरोना में मरे कफन लेने के लिए बरियात हुआ था। तो क्या उम्मीद कीजिएगा सरकार से? इनके अपना है नहीं। सोच रहे हैं कि मैं ढिसुम गुरु का बेटा हूँ, दाढ़ी बढ़ा के रखा हूँ जनता देने के लिए। इस बार जनता इनको बालू चोर के नाम से सत्ता से बाहर कर। एक भी इन्होंने काम नहीं किया। ना स्थानीय नीति में 1932 का लोगों को रोजगार दिया, ना पारा टीचर को उन्होंने परमानेंट किया, और ना ही किसी देने के बाद वाले स्टूडेंट जो इंटर और ग्रेजुएशन पास किया था वो भत्ता भी नहीं दिया। हाँ, अपना जरूर किया, अपने मिसेस को विधायक बना दिया, भाई को मंत्री बना दिया, ये जरूर किया अपने वोट के, लेकिन बस बाकी जनता के लिए कुछ नहीं, इनके परिवार के लिए है। इसलिए झारखंड की जनता इस बार जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, यही जेएमएम लालू की सरकार के साथ सहयोगी है। वही लालू ने कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। आज जिसने गाली दिया उसके साथ अब गलवैया मिला रहे हैं। तो कैसा उम्मीद कीजिएगा कि किस तरह से ये लोग चलाएंगे? इनका एक ही उद्देश्य है कि मेरा पेट भरे, परिवार भरे, जनता जाए भाड़ में। बालू नहीं मिल रहा, कौन बेरोजगार हो रहा है? हमारे छोटे मोटे जो गांव के हैं निवासी, बड़ा बिल्डर बेरोजगार नहीं हो रहा है, जो 10 तला बिल्डिंग बना बेरोजगार नहीं हो रहा है। इसलिए कि वो फ्लैट बेच रहा है, कीमत बढ़ा के बेच रहा है, वो ले रहा है। बालू गाड़ी बोला बंद है, एनजीआरटी। रोज तो मैं देखता हूँ हजारों हाईवा पार हो रही है। किसका हो रहा है? थाना सेट, बीडीओ सेट, सीओ सेट, माइनिंग सेट। तो भैया किसको तुम बेवकूफ बना रहे हो? तो ये सरकार लूटों की सरकार है। या तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये मत कि सब विधायक बनो। कितने लोग विधायक बनेंगे? सही। मैं जयराम मातो से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप झारखंड का हित चाहते हैं तो लोगों को रोजगार की तरफ आकर्षित करवाइए, राजनीति की तरफ मत करवाइए। अंतिम संदेश क्या होगा सरकार को, या तो फिर जो जिनका यहाँ जमीन गया है इस तो उनको क्या संदेश? मैं उनको यही देना चाहता हूँ, जैसे हम लोगों ने कहा कि 1 साल का समय हम लोग उमेश जी का नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। मंत्री चिराग पासवान से भी बात करेंगे, नीतीश कुमार से भी बात करेंगे, क्या उनसे आश्वासन मिलता है, प्रोसेस है। अगर 1 साल के अंदर नहीं करते हैं तो हम लोग तो कहेंगे भैया रैयत ले लो, और फिर हम लोग हाईकोर्ट में PI दाखिल करेंगे कि इंडस्ट्री में लिखा हुआ है कि जमीन अगर इंडस्ट्री के काम में नहीं आता तो रैयत वापस होता है। उस आधार पर हम लोग हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल भी कराएंगे हम लोग, और रैयत वापस कराएंगे। या तो फिर सरकार फैक्ट्री चालू कर दे, इसलिए कि इसमें करोड़ों रुपया लगा हुआ है। हम लोग ये नहीं चाहते कि वेस्टेज हो, हम लोग चाहते हैं कि फैक्ट्री चालू हो जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, बाजार में हो जाए, लोग ये नहीं लगे कि हम गलत रास्ते पर जाए। धन्यवाद समय देने के लिए।